हालेलुया। हम आज के स्त्रियों की सभाओं में जो वचन आज प्रभु दिया है, आज हम वचन देखेंगे। आज हमारे बीच में मैरी है, मैरी का जन्मदिन है, तो इस जन्मदिन का भी वचन हम देखेंगे और हम स्त्रियों को भी प्रभु ने जो वचन दिया है हम उसी में ही इसके साथ ही हम वचन भी हो जाएगा और उसका भी वचन हो जाएगा कि प्रभु उसके लिए क्या बात कर रहा है। उसके साथ साथ हम भी स्त्रियों के साथ परमेश्वर आज क्या बात कर रहा है हम इसी वचन को देखेंगे। हम निकालेंगे जॉन चैप्टर 15, जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना अध्याय 15 और उसका 16। जॉन चैप्टर 15 उसका 15 उसका वचन 16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, वचन की सेवा को आपके हाथों में लेते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए सहायता करना। वचन का ताबा हम आपके हाथों में दिया है, हम सब पर दया करना प्रभु, अनुग्रह करना प्रभु और वचन समझने के लिए और जैसे सुनते हैं वैसे ही पालन करने के लिए मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह पत्री सुलेमान ने, यह पत्री किसने लिखी है? जॉन ने लिखी है, सुलेमान ने नहीं लिखी, यूहन्ना ने लिखी है। यूहन्ना एक यीशु का प्रिय शिष्य है और उस पत्री में इसने खास एक लिखा गया है, पूरे जैसे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो सबसे पहले परमेश्वर आप सबसे और मैरी से ये कहता है कि आप लोगों ने और मैंने और मैरी ने खुद नहीं चुना है यीशु मसीह को, तो यीशु ने हमें चुना है, यीशु ने हमें पसंद किया। जगत के आरंभ से पहले इफिसियों की पत्री अध्याय 1 उसके 3 वचन है, आरंभ से पहले, जगत बनाने से पहले उसने हमें चुन लिया, इस सृष्टि बनाने से पहले उसने हमें चुन लिया। तो उसने हमें क्यों चुना? तो अभी पहला पॉइंट परमेश्वर मैरी के साथ साथ आप सबको बताता है कि आप चुने हुए पात्र हो, परमेश्वर ने आपको चुना है। तो फिर परमेश्वर ने आपको चुना है तो क्यों चुना है, यहाँ लिया गया है, बताया गया है कि नियुक्त किया है, आपको अपॉइंट किया है, आपको अपॉइंट किया है, एक काम के लिए चुना गया है। वो काम क्या है कि आप फल लाओ। किसके फल लाओ? मसीह के फल। कभी आप लोगों को बहुत सारे, ये तो हमेशा से देख रहे हमारे शांति से बात है, आप लोग को और हम लोग को बहुत अक्सर ये वचन लेंगे कि पवित्र आत्मा के 9 फल है, इसे हमें पालन करना है। लेकिन प्रियो, ये फल हमारे अंदर सचमुच होने चाहिए। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आज हम कुछ बातों में देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें चुना है, स्पेसिफिक कुछ बातों के लिए अपॉइंट किया है। पहला पॉइंट परमेश्वर आपको बताता है फल लाना। आपको क्यों चुना है? कौन सा काम देने के लिए? क्योंकि आप फल दे। कौन सा फल दे? पवित्र आत्मा का फल दे, परमेश्वर का फल दे, परमेश्वर के प्रकाश का फल दे। प्रकाश का फल कौन से हैं? 3 है, सत्य, भलाई और धार्मिकता। ये 3 फल है। कौन सा है? पहला सत्य, आप सत्य में चलो, ये फल परमेश्वर चाहता है। मैरी झूठ बोले, मैरी ने झूठ बोलना शोभा नहीं देगा। अभी तेरी उम्र कितनी हो गई? हाँ, तो अभी खतरनाक लाइन चालू हो रही है, ये 11 नंबर खतरा लाइन है ना, 11 फिर 12 फिर 13। तो अभी झूठ नहीं, सत्य को पकड़ना, सत्य का फल लाना। कुछ भी हो, मार मिले, कुछ भी मिले, आपको सच बोलना है। दूसरा भलाई, आप भला करना है, किसी का बुरा नहीं करना। आप बुरा करोगे तो बुराई आपके घर से हटेगी। आप भलाई करो, भले सामने वाला आपका बुरा करता है, आप भला करो। उनमें और आप में फर्क है, फर्क है। आप उनके जैसे नहीं हो तो फिर आप भलाई करो। तीसरा धार्मिकता, यानी वचन के अनुसार, इसमें जो दिया है उसके अनुसार, धर्म के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार धार्मिकता पूरा करो और परमेश्वर की नज़र में जो सही है वो करना है। तो ये फल लाना है। अभी 9 फल तो आपको मालूम ही है, प्रेम, आनंद, शांति। आप प्रेम करो एक दूसरे से, आगे लिखा है वैसा, प्रेम करो, आनंदित रहो, हर परिस्थिति में शांति में बने रहो। ये सब अगर मैं सीखा, ये ऑलरेडी आपने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन पहला परमेश्वर आपको चुना है, इसलिए अपॉइंटमेंट करने के लिए काम दिया है ताकि आप परमेश्वर को दिखा सके, उसका लाइट दिखा सके। परमेश्वर लाइट है और परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा उसकी लाइट जो अंधकार में बैठे हैं उनमें चमके। प्रियो, संसार में सबसे पहले परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला। और प्रभु चाहता है कि आपके द्वारा वो इस जगत में उजियाला करना है। तो आप ही अगर अंधकार में रहोगे, आप ही में अंधकार है, तो फिर
प्रकाश कौन देगा? अगर आप ही उनके जैसे जो हम पहले करते थे, अगर उनके जैसे ही काम करेंगे तो फिर क्या होगा? अभी मैरी के स्कूल के बच्चे सभी झूठ बोलते हैं, मैरी भी झूठ बोली, उसमें कौन सी नई बात, लेकिन मैरी सच बोलती है, मार खाने के बाद भी सच बोलती है। ये है प्रकाश उधर प्रकाश चल रहा है। होमवर्क नहीं किया मैडम, मेरा नहीं किया, मुझे माफ करो, ऐसा करके सच बोलना। ये मतलब कहने का उद्देश्य कि आपकी जो परमेश्वर की ज्योति आपके द्वारा चमकानी है, ये है फल, वो दिखाना है आपके द्वारा। आपको मालूम है पेड़ से भी ज्यादा लोग फल को देखते हैं, झाड़ को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। झाड़ के नीचे आते सब छाव के लिए, वो भी कभी मालूम जब धूप काल होता है, वरना झाड़ की कोई वैल्यू नहीं करते, सब झाड़ को काट देते हैं, झाड़ को कोई कीमत नहीं देते। लेकिन जब वो झाड़ फल वाला होगा तो प्रियो झाड़ को बहुत ख्याल किया जाता है, बोलते नहीं फल देता है, फल को देखते, अरे फल, अरे आंबा आया, अरे चिकू आया, तो इतने दिन से पेड़ पड़ा था, दिखाई नहीं दे रहा था क्या? इतने दिन से तो वो पेड़ था, तभी आंबा नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब आंबा आया तब मालूम पड़ा, अरे आम का पेड़ है, आम आया। आपको समझा? तो वैसे ही आपके फलों से दिखाई देगा यीशु। लोग शैतान को दर्शा ही रहे हैं, शैतानी कामों को दिखाकर, बुराई कर कर, झगड़े कर कर, झूठ बोलकर, मारामारी कर कर, दलबंदी कर कर, बुरा कर कर, वो लोग शैतान को तो दिखा ही रहे। फिर हम भी उन्हीं के समान अगर बुराई काम करेंगे तो उनमें हमें फर्क क्या है? लेकिन अगर हम सच्चाई के अनुसार प्रकाशित रहेंगे, प्रकाश फैलाते रहेंगे, प्रकाशित रहेंगे, तो क्या होगा? उन अंधकार में बैठे हुए लोगों के ऊपर ज्योति चमकेगी और उद्धार पाएंगे। तो इसीलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें ये बताता है कि सबसे पहला बात प्रभु ने आपको चुना है। आपने नहीं चुना, मैंने नहीं चुना। सच बात है, अगर हमको चुनने का चुनाव देते तो हम यीशु को चुनते भी नहीं, और तो प्रभु ने हमको चुना, ये तो सबसे बड़ी कृपा हम पर हो गई। तो इसलिए प्रभु ने हमें चुना है, तो उस चुनाव जो उसने किया उसे पछतावा नहीं होने दो, यार मैंने इसको क्यों चुना, ऐसा नहीं बोलने दो। इसीलिए क्या करो, आप जो पहला पॉइंट परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करो, आपको नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। क्यों चुना? चुनकर क्या किया है? एक काम किया गया है, क्या देने के लिए? फल देने के लिए। दूसरा हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे पत्रस की पत्री नहीं, हम पहले पढ़ लेंगे जूना करार का। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 7 और उसका 6, डिटरनॉमी चैप्टर 7 वर्स 6, व्यवस्था विवरण अध्याय 7 उसका 6। तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी पर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज जन है। तो दूसरा पॉइंट, आपको नियुक्त किस पॉइंट के लिए किया है, कौन सी बात के लिए अपॉइंट किया है, आपको क्यों चुना है, यहाँ स्पष्ट रीति से बताया है कि परमेश्वर, जो तुम्हारा परमेश्वर जिसने तुमको चुना है, पहला वो कौन है यहाँ बताया है। वो कौन है? पवित्र है। वो कौन है? परमेश्वर पवित्र है। तो अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यानी परमेश्वर पवित्र है, इसलिए आप भी पवित्र होने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। और कहता है दुनिया में, इस पूरे पृथ्वी पर के देशों में लोगों में तुमको चुन लिया। क्यों? एक प्रजा होने के लिए और प्रॉपर्टी होने के लिए। तो यहाँ दो बातें बताई, पहले फल देने के लिए, दूसरा यहाँ, दूसरा और तीसरा क्या है? आप प्रजा होने के लिए, और दूसरा आप उसकी प्रॉपर्टी होने के लिए। तो इसीलिए आपके ऊपर कोई दूसरा हक नहीं जताए। कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए ये मेरी है, ये मेरी है। अभी तो हम कोई लड़का आदमी नहीं है तो इसलिए चलो लेडीज का ही हम लेंगे, ये मेरी है। हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे शैतान बोले कि ये मेरी है। परमेश्वर की नीच प्रॉपर्टी। आपका अभी जमुनादाई का घर है, कोई आकर बोलेगा ये मेरा घर है, चलेगा? वंदनादाई का घर है, कोई भी आके बोलेगा ये मेरा घर है, चलेगा? कि तुम्हारा घर कितना छोटा हो बड़ा हो, वो आपका घर है, और डॉक्यूमेंट किसके हैं? आपके नाम पर है, बराबर है।
वो डॉक्यूमेंट किसके नाम पर है? आपके नाम पर है। और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका घर किसी और आकर कोई हक बताए, बोले ये मेरा घर है। मालूम बात? तो उसी रीति से प्रियो, प्रभु के पास भी डॉक्यूमेंट है। यीशु ने अपना दाम देकर, लहू देकर खरीदी किया है। आपको चुनने के लिए ऐसा ही नहीं चुना, आपको खरीदी किया है, आपके लिए उसने लहू बहाया है। तो उसके पास डॉक्यूमेंट है, वचन है कि आप खरीदी किए गए हो। कहाँ लिखा है ये? पहला ग्रंथियों की पत्री अध्याय 6 में लिखा है, तुम दाम देकर छुड़ाए गए हो, तुम खरीदी किए गए हो। तुम अभी तुम्हारे नहीं हो, तुम खरीदी किए गए हो, इसलिए तुम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो। तो आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो। आपको इसलिए चुना है ताकि आप परमेश्वर के ही रहो। कोई आकर ऐसा हक नहीं बताना चाहिए ये मेरा है, मेरा है। प्रभु बिल्कुल नहीं चाहेगा। जो स्थान आपके अंदर है वो कोई और है। मेरे के जीवन में परमेश्वर के सिवाय कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, कोई भी। माँ बाप परमेश्वर के बाद माँ बाप है। शादी हो गई तो पति, बाकी उसकी ज़िंदगी में जब तक शादी नहीं होती तब तक उसके जीवन में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं। आपको समझा? मीनिंग समझ में आ रहा है? प्रजा बोला है, आप किसी और की प्रजा नहीं हो सकते, आप शैतान की प्रजा नहीं हो सकते। शैतान ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर में पढ़ो कि परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ युद्ध करने के लिए शैतान के साथ जाता है। रेवलेशन में एक वचन पढ़ेंगे, रेवलेशन 17 में रेवलेशन 17 अध्याय प्रकाशित वाक्य, हिंदी में प्रकाशित वाक्य और उसका 14। वे मेमने से लड़ेंगे, मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। ध्यान से सुना। और जो बुलाए गए हुए, अभी कितने लोगों को प्रभु ने बुलाया है? बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है। प्रभु बोलता है ना, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया, तू मेरा है। जब तू पानी में चलेगा तो और आग में चलेगा तो, क्योंकि मैं तेरे, तू मेरे लिए अनमोल प्रतिष्ठित है ना। तो ये वचन है उसका, मैंने तुझे पदवी दी है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। ये दूसरी जगह लिखा है। तो बुलाए भी है, बुलाए हुए लोग भी है। तो जो बुलाए हुए लोग, दूसरा चुने हुए, क्या लिखा है? चुने हुए। आप चुने हुए हो ना? अभी आज का वचन तो ऐसा ही आया ना। आप कौन हो? चुने हुए, स्पेशल। यीशु के पीछे बहुत से लोग थे, बड़ी भीड़ थी। उसमें से यीशु ने 12 लोगों को चुना। 5000 लगभग इसे बड़ी भीड़ में से, उसमें से चुनना। बहुत सारे डायमंड रहते हैं, आप क्या बोलोगे? नहीं जाने। लेकिन उसमें से एक अनमोल डायमंड को अलग करना, एक जवेदी, यानी जो आँख रहती, जिसकी पारख रहती, वही निकालता है। हमारे लिए तो सभी समान रहेंगे, तो उसमें से प्रभु ने आपको चुना है। तो लिखा है चुना है, और फिर लिखा है विश्वासी। 3 है ना, एक बुलाए, दूसरा चुने हुए, तीसरा विश्वासी। आप कौन हो? विश्वासी हो, प्रभु पर विश्वास करने वाले। क्या लिखा है? वे उसके साथ, ऐसे लिखा है ना। यानी आपको क्या करना है? लड़ना है शैतान के साथ, यीशु के साथ मिलकर। यीशु अकेला नहीं जाना है, यीशु के साथ रहकर लड़ना है। और लिखा है वे उसके साथ होंगे और वे भी जय पाएंगे। वे भी जय पाएंगे, यानी हम भी जय पाएंगे। आप चुने हुए हो तो आप युद्ध में हो, आप विश्वासी हो तो आप युद्ध में हो, आप बुलाए हुए हो, बुलाए हुए, हम चुने हुए। क्योंकि बुलाए हुए से हो जाते हैं ना बाबा, क्योंकि बुलाए हुए, चुने हुए, फिर केयरफुल।
तो इसीलिए हम चुने हुए लोग भी और विश्वासी लोग भी और बुलाए हुए लोग भी क्या होंगे, उसके साथ रहेंगे और वे भी युद्ध करेंगे। तो इसीलिए प्रियो, आपको क्यों चुना है? शैतान से लड़ने के लिए। शैतान से लड़ने के लिए आपको चुना है, आपको नियुक्त किया, अपॉइंट किया है परमेश्वर की तरफ से। आप लड़ना है, उन सारे हमलों से लड़ना है। अभी मैंने जो 11 साल की हो गई, तो उसके आगे से अभी उसके लाइफ में जो अभी मेन लाइफ चालू हो जाएगा, उसके शरीर के जो हार्मोन्स है वो बदलेंगे, उसके लाइफ के सारे हार्मोन्स बदलते बदलते उसको अभी उस सारी आक्रमण करने वाले, हमला करने वाले उनसे लड़ना है। और यहाँ तो लिखा है वे तो जय आप भी, आपके भी शरीर पर, आपके भी जीवन में आने वाले हर एक परिस्थितियों में आपको क्या करना है? लड़ना है और जय आप पाएंगे, मालूम ना। तो इसीलिए प्रियो, आपको प्रभु ने क्या करके चुना है? आपको प्रजा होने के लिए, आपके उसके पीछे पीछे होकर शत्रुओं से लड़ने के लिए चुना है। तो पहला आपको क्या होने के लिए चुना है? फल देने के लिए, अपॉइंट किया है आपको फल देने के लिए। दूसरा, प्रजा होने के लिए, आप उसकी पवित्र प्रजा रहो। तीसरा, उसकी प्रॉपर्टी होने के लिए, आप उसकी प्रॉपर्टी हो। खबरदार कोई भी आपकी प्रॉपर्टी पर बोलना नहीं चाहिए कि ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरी है। कोई भी हक नहीं जाहिर करना चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी, आप किसकी प्रॉपर्टी हो? यीशु की। यीशु बोलना चाहिए ये मेरी है। कोई भी आकर नहीं बोलना चाहिए ये मेरी है करके। ये तीसरा। चौथा, आपको इसलिए चुना है ताकि शैतान के साथ लड़ने के लिए, विरुद्ध दुष्ट शैतानी आत्माओं से, सेनाओं से आपको लड़ने के लिए चुना है। तो इसीलिए आपको लड़ना है, इसलिए आपको चुना है। आगे हम पढ़ेंगे रेवलेशन पढ़ा है, हम पढ़ेंगे आइज़ाया 41, यशायाह 41 उसका 8 से 10 तक। फिर हमने तरात के वचन में जाएगा। यशायाह 41 उसका 8 से 10 तक। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देश से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाकर कहा तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है। लजा नहीं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग रहूँगा। इधर उधर मत भाग, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। तो अभी परमेश्वर यहाँ आपको चुना है, क्यों? क्योंकि आप अब्राहम का वंश हो। तो अब्राहम का वंश होने के कारण आपको क्या करना है? डरना नहीं है। आपकी हेल्प के लिए या आपके शैतान से लड़ने के समय पर, आपके जीवन में चलने के समय पर परमेश्वर आपके साथ रहेगा। इसलिए आपको इधर उधर ताकना नहीं है, ज़रूरत के समय पर इधर उधर अपनी हेल्प मांगनी नहीं है, परंतु परमेश्वर से आपकी हेल्प मांगनी है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें दृढ़ रहो, दृढ़ जैसे पहाड़ दृढ़ है, उसे हिला नहीं सकता, मजबूत है, स्ट्रांग है, बड़ा है, वैसे ही आप वैसे होने के लिए प्रभु ने आपको क्या किया है? चुना है। फिर हम पढ़ेंगे पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 9। पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 9। तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए उसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि उसके गुण प्रकट हो। आमीन। यहाँ पर प्रियो, प्रभु ने आपको क्यों चुना है? क्योंकि आप उसके वंश के हो, अब्राहम के वंश के, दावीद के वंश के, परमेश्वर के वंश के, यीशु के वंशावली के हो। इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है। इसी कारण से प्रियो, प्रभु सबसे पहले आपको कहता है आप उसके वंश के हो, इसलिए उसने चुना है। दूसरा, राजपदधारी याजकों का समाज, आपको याजक बोलकर चुना है। आप उसकी हमेशा भक्ति करनी चाहिए, हमेशा उसकी आराधना करनी चाहिए, नित्य हमेशा उसके बनकर रहना चाहिए। याजकों को संसार का नहीं, परमेश्वर का होने के लिए कहा है। इसलिए कहा है कि याजक लेवी मेरे हैं, तो आपको भी हमेशा उसका ही होने के लिए बुलाया है। तीसरा, पवित्र लोग, आप पाप नहीं कर सकते।
आपको क्यों चुना है? पवित्र होने के लिए। तो आपको पाप करना मना है। जो संसार में लोग करते हैं, संसार में जो कोई लोग करता है वो नहीं कर सकते। आपको पवित्र होने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, चुना है। आप पवित्र रहना है। एक छोटा सा भी पाप आप नहीं कर सकते, छोटा सा भी। यहाँ लिखा है पवित्र होने के लिए। फिर यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की निज प्रजा होने के लिए, खुद की प्रॉपर्टी, खुद के लोग होने के लिए चुना है। और आगे लिखा है अंधकार में से ज्योति में बुलाया ताकि उसके गुण प्रकट करो। आपको क्यों चुना है? ताकि आप उसके गुण को प्रकट करो। वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसे जीता है, वो कैसे उठता है, वो कैसे बोलता है, वो क्या करता है, वो सब दिखाने के लिए आपको प्रकट करना है। अभी हमारे बच्चे माँ बाप का गुण प्रकट करते हैं। बोलते हैं अरे सेम पापा सर का, अरे सेम माई सर की, अरे सेम डिप्टो बोलते हैं। कोई बच्चा माँ का स्वभाव धारण करता है, कोई बाप का। कोई बोलते हैं अरे बाप के जैसा दारू तो नहीं पीता है, ठीक है, बाप के जैसा दारू नहीं पीता, लेकिन माँ के जैसा झगड़ा तो है। तो गुण प्रकट करते हैं। बच्चों से पहचाने जाते हैं उनके माँ बाप गुण, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था बच्चों में आपका ही स्वभाव उतरता है। आप कैसे हो, आपके बच्चे वैसे। कभी कभी बोलता है हाँ ये कैसे मेरे पेट से पैदा हुआ, तो आप दोनों में से कोई तो इसमें से होता है, याद। तो इसीलिए प्रियो परमेश्वर का मंच है तो परमेश्वर के गुण दिखा है। तो हम कोई भी छोटा सा भी पाप नहीं कर सकते, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए प्रियो प्रभु ने आपको माँ के गर्भ से चुना है। बाइबल में लिखा है, अब हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री, गलेशियंस अध्याय 1:15-16। गलतियों की पत्री अध्याय 1:15-16। परमेश्वर ने, जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया, अपने अनुग्रह से मुझे बुला लिया और जब इच्छा हुई तो मुझ पर अपने पुत्र को प्रकट किया ताकि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने माँ संलोक से सलाम नहीं दिया। परमेश्वर ने आपको माँ के गर्भ से चुना है और तो आप पर अनुग्रह किया है, आपको बुला लिया है, आपको चुन लिया है, आपको परमेश्वर की सेवा के लिए चुना है। क्या चुना? कि जो लोग अन्य जाति हैं उन अन्य जातियों में आप सुसमाचार सुनाएं। और मैं करूँ क्या? जैसे पौलुस को जब चुना गया सुसमाचार की सेवा के लिए, तो उसने एडवाइस दिया कि किसी इंसान से, माँ सब लोगों को जाके बोला नहीं, किसी इंसान को पूछा मैं जाऊँ क्या, माँ बाप को पूछा, अपने लोगों को पूछा नहीं। वो क्या किया? उस सेवा के लिए वो उतर गया। तो वैसे ही परमेश्वर आपको यही कहता है कि आपको भी परमेश्वर ने माँ के गर्भ से चुना है ताकि आप क्या कर सके? सुसमाचार सुना सके। तो आपका चुनाव क्या है? सुसमाचार के लिए, अन्य जातियों में मसीह को प्रकट करने के लिए प्रभु ने आपको चुना। पहला फल देने के लिए, दूसरा प्रजा होने के लिए, और तीसरा उसकी प्रॉपर्टी होने के लिए, चौथा शैतान से लड़ने के लिए, उसके राज्य से लड़ने के लिए आपको चुना है, पांचवा दृढ़ होने के लिए, मजबूत होने के लिए, ऊंचा बनने के लिए, छठा आप चुना हुआ वंश होने के लिए, परमेश्वर का वंश होने के लिए, याजक बनने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, पवित्र लोग होने के लिए प्रभु ने चुना है, और उसके गुण प्रकट करने। यहाँ पर लिखा है 10वां सुसमाचार के लिए। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना ताकि आप लोगों को सुसमाचार सुनाएं, लोगों के बीच में मध्यस्थी करें, लोगों को यीशु के पास लेकर आए। यही मुख्य उद्देश्य है। इसलिए प्रियो प्रभु ने आपको चुना है। मेरी तुझे भी प्रभु ने इसलिए चुना है ताकि तू सेवा करे, अंत तक सेवा करे, प्रभु के पीछे चले। लड़का लड़की लोग जो करते हैं, तेरे स्कूल में लड़कियाँ किसी लड़के के पीछे होगी, या चर्च में भी तुझे लड़कियाँ कुछ दिखती होगी, तो ऐसा नहीं करना है। तुझे पवित्र रहना है। अगर मुझे मालूम पड़ा ऐसा कुछ लफड़ा कि मुँह खोल दे तेरा, मालूम पड़ा, ऐसा कभी भी नहीं करना। ये याद रखना, परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर तुझे लगने वाली सारी जरूरत है। तू यीशु की है, तू यीशु की प्रॉपर्टी है। प्रभु ने तुझे
अपनी प्रॉपर्टी बोलकर चुना है, इसलिए कोई तुझ पर अपना हक नहीं दिखा सकता। सिर्फ परमेश्वर बोल सकता है और माँ बाप बोल सकते मेरी भी, और बड़ा चर्च बोल सकता है हमारी मेंबर है, हमारा चर्च का बेटी है, चर्च बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं हमारी चर्च की भीड़ है, हम लोग बोल सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा बाहर का आके नहीं बोल सकता है मेरी चलो मुझे लो, समझा? ये इसलिए प्रभु के भय में पढ़ने का प्रभु आप सबको खास करके मेरी को ये आशीष देता है कि उत्पत्ति अध्याय 50 जेनेसिस आप लोगों के लिए चुने हुए पात्र बनकर जियोगे, प्रभु के लिए खड़े रहोगे, तो याद रखो परमेश्वर कहता है 21 इसलिए अब मत डरना, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने अपनी समझा बुझाकर शांति दी। इसका मतलब प्रियो आज से प्रभु आपको कहता है मत डरो, आप ठीक कर सकते हो। ये उत्पत्ति 50 जेनेसिस 50 और उसका 21 परमेश्वर आपसे कह रहा है मत डरना। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करूँगा। तुम लोग को ऐसा लगता है कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन परमेश्वर आपको, आप सब स्त्रियों को आज कह रहा है, मैरी को कह रहा है कि मैं तेरा और तेरे बाल बच्चों का, आपको भी बाल बच्चे हैं ना, आपके भी बाल बच्चों का परमेश्वर पालन पोषण करेगा, किसी चीज़ की कमी घटी नहीं रखेगा। आपको ऐसा टेंशन करना नहीं पड़ेगा, अरे बाबा मैं क्या करूँ, मेरा घर भाड़े का है, मेरा खुद का घर नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे वो है, वो टेंशन है। तो कहता है मैं आप पालन पोषण करूँगा। देखा गया तो अगर इसे बाइबल के अनुसार पढ़ेंगे तो ये किसने कहा है? जोसेफ ने कहा, इसको कहा, भाइयों को कहा, लेकिन आपको मालूम है उसने सचमुच अपने भाइयों को पाला पोसा, कभी घटी नहीं रखा। तो हमारा परमेश्वर जब आज भी वचन दे रहा है तो क्या आपको कभी घटी रखेगा? आपका पालन पोषण करेगा। सिर्फ आपको ही नहीं बोलता है, आपके बच्चों का है। मेरे को भी बहुत छोटी है, भी बहुत बड़ी बनना है, सुसमाचार प्रचारक बनना है, आगे जाके सेवा करना है। हमें आगे जाके जो तेरे लिए प्रभु करेगा तेरे लिए उत्तम देगा, और फिर तुझसे जो तेरे बच्चों को भी वो संभालेगा, सब कुछ अच्छा करेगा। कहता है पालन पोषण करता रहूँगा। और इस प्रकार समझा बुझाकर, आज आपको वचन समझाया, अच्छा रीति से समझा। आपका जन्म क्यों हुआ है माँ के पेट से, देखो आज कितने लोग दुनिया हैं, लेकिन वचन में कमी घटी हुई क्या? वचन कभी भी कमी से नहीं आता। एक ना अगर 1-2 जन भी होते तो भी ये वचन इतने टाइम तक लेंगे, मालूम है क्यों? क्योंकि वचन में कभी भी कमी नहीं करना है, ये प्रभु का वचन है। इसलिए लिखा है आपको क्या दी है? शांति। क्या दी है? शांति। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, हम मैरी को आगे बुलाएंगे। मैरी के लिए सबसे पहले पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आनंद सब कलीसिया आज मैरी की जन्मदिन के लिए प्रार्थना करते हैं। तूने इसे चुना ताकि तेरे गुणों को प्रकट कर सके प्रभु। प्रकाशित ये सदा रहे, कभी इसके ऊपर अंधकार छाया नहीं करने देना, कभी भी प्रभु, कभी भी नहीं। जिसका प्रकाश जिसके ऊपर हो, क्या उसके निकट अंधकार आ सकता है? मैरी के ऊपर प्रभु तेरा प्रकाश चमक रहा है, तो क्या कोई बुराई, कोई अंधकार इसे छू सकता है? कभी भी नहीं। प्रभु यीशु के नाम से आज हम कलीसिया प्रार्थना करते हैं, मैरी पवित्र रहेगी, क्योंकि तूने इसे इसलिए चुना ताकि ये तेरा वंश बने, तेरी प्रजा रहे, याजक बने और पवित्र लोग बने प्रभु। तो ये तेरे पवित्र लोग ही बने रहेंगे। धन्यवाद देते, शैतान के साथ लड़ते रहेंगे। शैतान और उसकी सारी सेना, उसका राज्य मैरी के शत्रु है, ये मैरी हमेशा याद रखते हुए जीवन जीने के लिए सहायता करना। यीशु के नाम से मैं मांगती प्रभु, आपका लहू लगाती और यीशु के लहू से इसे कवर करके, इसे अभिषेक करके आपके पंख में सुरक्षित रखना। सुसमाचार की सेवा के लिए प्रभु अन्य जातियों के बीच में इसका उपयोग कर लेना प्रभु। पवित्र पिता, ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना, इसलिए तूने इसे माँ के गर्भ से ही तूने इसे चुन लिया। धन्यवाद देते पिता, आपका लहू लगा दे, इसे आपके छेदे हुए हाथों में देते। जैसे जैसे बढ़ेगी
इसके हार्मोन्स चेंज होने के बाद भी प्रभु इसके हार्मोन्स के द्वारा इसका शरीर तेरी महिमा करता रहेगा। कभी भी ये शरीर में अभिलाषाएं, संसार की खुशहाल की अभिलाषाएं कभी नहीं आएगी। लस्ट ऑफ आइज एंड लस्ट ऑफ स्पिरिट से बचाए रखेगा प्रभु। गंदे लोगों से, वासना भरे लोगों से हमेशा इसे बचाए रखेगा। तो इसकी ढाल, इसका कवच है, रक्षा करना, अनुग्रह करना, आशीष देना और आपके पंख में सुरक्षित रखना। धन्यवाद देते, आपके छेड़े हुए हाथों में इसे सुरक्षित रखना। प्रभु यीशु के नाम से हम इसे ब्लेस करते हैं, जैसे तुमने कहा ना जेनेसिस 50:21 में कि मत डर, मैं तेरा और तेरे बाल बच्चों का पालन पोषण करूँगा। और प्रभु तूने समझा बुझा कर आज इसे शांति दी है, प्रभु इससे भी तुझे शांति मिले, इससे प्रभु उसके माता पिता को शांति मिले। धन्यवाद यीशु के नाम से, धन्यवाद 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 धन्यवाद। करुणा में प्रेमी पिता, आए हुए तेरे सभी बच्चों को तू आशीषित करना, करुणा दया रखना, धन मान सम्मान से दया से तुम प्रभु तू बहुत आशीषित करना। और जो वचन आज तूने इन्हें दिया है प्रभु, पवित्र पिता सचमुच जी चुने हुए हैं प्रभु। वचन तो वचन होता है प्रभु, वो मैरी के लिए हो या हम सबके लिए। आज तो हम सबने सुना है, मतलब हम सबके लिए वो वचन है, इसलिए ये सब चुने हुए हैं। ये बात ये भूले नहीं प्रभु, ये बात ये भूले नहीं। और जिस बात के लिए तूने अपॉइंट किया है, फल देना और अंत का लिखा है सुसमाचार सुना, इसके बीच में जो 8 पॉइंट्स है वो याद रखते हुए प्रभु पवित्र पिता सेवा करने के लिए तुम मदद करना। ये मेरी बेनती है, अंत तक तेरे राज्य में तेरे बने रहने के लिए मदद करना प्रभु। पवित्र पिता ये मेरी प्रार्थना, ये बहुत आशीषित करना। इस लेडीज मीटिंग में जैसे तेरे पास आए तेरी बेटियाँ, ये खाली नहीं जा रही है, ये आशीषित होती है। करुणा दया सदैव रखना, आंखों के पुतली के समान संभाले, तो इन सब की ढाल है, इन सब का कवच, रक्षा करना यीशु के नाम से, आमीन। सगळ्यांना